एकनाथ शिंदे सरकार ने किया दावा, विपक्ष के झूठ का हम करेंगे पर्दाफाश। शिंदे सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम सत्र में विपक्ष के बजाय सरकार आक्रामक दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वे विपक्ष के बंद घोटाले सदन में रखेगा और उनके झूठ का पर्दाफाश करेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव में झूठ के सहारे जीतने वालों को उनकी जगह दिखाएंगे। विपक्ष को अपना चेहरा आईने में एक बार देख लेना चाहिए। हम उनके झूठे नैरेटिव की फैक्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। विपक्ष ने किया चाय पार्टी का विरोध। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार ने चाय पान पार्टी का आयोजन किया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। चाय पान पार्टी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खोखे सरकार का विदाई अधिवेशन वाले बयान पर ताना मारते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला जनता जनार्दन करेगी। हम सड़क पर रहकर काम करने वाले लोग हैं। जनता को पता है कि काम करने वाली सरकार किसकी है। विपक्ष के बहिष्कार पर क्या बोले सीएम। विपक्ष के बहिष्कार पत्र पर सीएम ने कहा कि उन्होंने जो पत्र दिया है उसके वही झूठे और घिसे पेटे मुद्दे हैं। विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव सेट किया, इसका उन्हें चुनाव में फायदा जरूर मिला। देश भर में कांग्रेस केवल 99 सीटें जीत पाई, उन्हें बीजेपी की 240 सीटों तक पहुंचने में 25 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव सेना और हमारी पार्टी का 13 सीटों पर आमना सामना हुआ, जिसमें से हमने 7 सीटें जीत। मुंबई में विपक्ष का स्ट्राइक रेट 42% है, जबकि हमारा 47% है। उनकी जीत का खुमार जल्द ही उतर जाएगा। सीएम शिंदे ने कहा कि 1 रुपए में फसल बीमा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। विपक्ष पर ताना मारते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी परियोजनाएं बंद कर दी थी, हमने उन सभी परियोजनाओं को फिर से शुरू किया। विपक्ष के बहिष्कार पत्र में सिर्फ झूठ। फडणवीस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार की चाय पान पार्टी का बहिष्कार परंपरा बन गई है। बहिष्कार करने के लिए जो पत्र दिया है उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर विदर्भ में सिंचाई परियोजना में असफलता का आरोप लगाया, जबकि हमारी सरकार के दौरान 87 परियोजनाएं पूरी हुई। 2019 में नलगंगा का जीआर निकाला गया, अंतिम मंजूरी का काम जारी है। मेरा कहना है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में परियोजना को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। वैधानिक मंडल उनकी सरकार के दौरान लैप्स हो गए। हमारी सरकार ने इन्हें दोबारा शुरू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। सबसे अधिक पेपर लीक उद्धव ठाकरे सरकार में हुए। पेपर लीक पर फडणवीस ने कहा कि सबसे अधिक पेपर लीक उद्धव ठाकरे सरकार में हुए। वे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में निवेश तीसरे चौथे नंबर पर आ गया था, वह अब नंबर 1 पर आ गया है। वित्तीय केंद्र गुजरात चला गया। ये वर्ष 2012 में गुजरात गया, जब राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और केंद्र में कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के श्लोक शामिल किए गए हैं। विपक्ष जानबूझकर जातियों के बीच तनाव पैदा करने का काम कर रहा है।